चलो बात समझो। अगर हम इंडिकेटर के बारे में बात करें तो इतना तो समझ में आ रहा है कि इंडिकेटर मतलब वो जो इंडिकेट करता है। अब अगर हम कोई भी सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन के बारे में आखिर क्या ही नेचर पता चलेगा, यही ना कि वो एसिड है या फिर बेस है। और अगर एसिड बेस दोनों में से कुछ नहीं है तो तीसरा क्या बच गया, सॉल्ट, यही ना होगा। तो वो चीज जो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को इंडिकेट करे कि वो एसिड है या बेस है, मतलब वो सॉल्यूशन नेचर में एसिड है मतलब एसिडिक है, बेसिक है या फिर सॉल्ट है, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर। मतलब जो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को इंडिकेट करता है। अब सॉल्यूशन इसलिए कि पानी में घुला हुआ है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो पता चल भी नहीं करता है। लिखवाए थे ना कि सॉलिड स्टेट में एसिड अपना ड्राई स्टेट में एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, या फिर बेस का बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगा, और ना ही सॉल्ट का प्रॉपर्टी शो होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी तब शो होता है जब वो सॉल्यूशन के फेज में हो, लिक्विड स्टेट में हो। तो वो सब्सटेंस जो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को बताता है, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को इंडिकेट करता है, वो सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर। बेसिकली इंडिकेटर तीन टाइप्स का होता है। एक नेचुरल इंडिकेटर, मतलब एक वो इंडिकेटर जो मतलब हम लोग अपना से लेबोरेटरी में केमिकली बनाया नहीं जाता है, मतलब वो नेचुरली ओरिजिनेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर। अब अगर नेचुरल इंडिकेटर में जाएगा टर्मरिक, टर्मरिक समझता है सब, हल्दी। तो हल्दी क्या, हल्दी को आदमी थोड़े बनाता है, रोप देगा तो जो बनता है, प्लांट्स तो नेचुरल थिंग्स है कि नहीं है। तो टर्मरिक, हल्दी से भी पता चलता है कि कोई भी चीज एसिडिक है कि बेसिक है। हाँ, ऐसा होता है। तो अब कैसे पता चलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। अभी बस इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टर्मरिक भी इंडिकेटर है, और चूंकि वो प्लांट है तो कौन सा इंडिकेटर हो गया, सिंथेटिक की नेचुरल, नेचुरल इंडिकेटर हो गया टर्मरिक। हाँ, हम लोग अभी तक पढ़े हैं लोग एसिड बेस में लिटमस के बारे में। तो अब तक लिटमस पेपर से ही चेक होता था कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। अगर लिटमस पेपर पे अगर एसिड डालेंगे तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और रेड लिटमस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और ब्लू लिटमस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लिटमस है ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। देखो, लिटमस बनता है लाइकेन से, आगे पढ़ेंगे हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जब अलगी और फंजाई का, अलगी समझता है सब, लोअर प्लांट्स, और फंजाई तो समझता ही है सब। जब अलगी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं लाइकेन। माने जहाँ पे एल्गी और फंजाई मिलजुल के एक साथ रहता है, तो दोनों मिल के जो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन। और वो इतना बढ़िया से मिला हुआ रहता है ना कि मैंने बाहर से देखने पर नहीं लगेगा कि दो गो अलग अलग टाइप्स का ऑर्गेनिज्म मिला हुआ है, लगता है कि ये एक एक बॉडी है, ये कोई एक ही क्या है कि लिविंग बॉडी है, ऐसे पता चलता है। तो वो एल्गी और फंजाई के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन। ज्यादा टंड्रा रीजन, मतलब ये उस जगह पे लाइकेन ज्यादा मिलता है जहाँ पे साफ सफाई खूब हो। अगर कहीं पे भी तुमको अगर लाइकेन दिखाई देता है तो तुम समझ जाओ कि ये वो एरिया जहाँ पे गंदगी कम है, यहाँ पे साफ सफाई खूब है। तो साफ सफाई में ही लाइकेन मतलब एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है, लाइकेन बनता है। तो वहां से लाइकेन प्रिपेयर्ड होता है, और उस लाइकेन से मतलब लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर। और वो लिटमस पेपर से हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। और कैसे टेस्ट करते हैं पता तो है ही, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या हो गया, कौन सा इंडिकेटर, नेचुरल की सिंथेटिक। नेचुरल, अब एल्गी को फंजाई को हम लोग तो अपना से बनाएंगे नहीं, मतलब एट द एंड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म सबका सब नेचुरल है ना, है, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब हो गया नेचुरल इंडिकेटर। और मैनमेड इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जिसको केमिकली लेबोरेटरी में बनाया जाए उसको बोलते हैं हम लोग
सिंथेटिक इंडिकेटर। अब ये जो फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसको केमिकली लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। लिटमस के जैसा या नेचुरल इंडिकेटर के जैसा ये सब भी एसिड बेस टेस्ट करने के लिए ही काम आता है कि कोई भी सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। सिंथेटिक वाला का भी, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, चाहे फेनोल्फ्थालीन हो, जो भी हो। और एक को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है मतलब स्मेल से रिलेटेड। सुन रहे सब, स्मेल से मतलब उसको कलर वलर देखने की जरूरत नहीं है ना, स्मेल से हम लोग पता कर लेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या फिर एसिड नहीं है, बेस है या फिर बेस नहीं है। तो ऑल्फैक्ट वर्ड जब बेसिकली जुड़ा हुआ है स्मेल से रिलेटेड, इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, और हम लोग के नाक में जो रिसेप्टर्स रहता है उस रिसेप्टर्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। वो स्मेल को क्या करता है कि पकड़ता है, कि मतलब पता चलता है कि कोई भी चीज के स्मेल के बारे में, स्मेल को डिटेक्ट करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नाक में रहता है। टंग, जीभ में रहता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। वो टेस्ट को इंडिकेट करता है, कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं, सावर है, सॉल्टी है, तीखा है, कैसा है, समझ में रहा ना, स्वीट है, मीठा है, तो टोंग में प्रेजेंट रहता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इतना हम लोग को पता है ना कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और हम एनिमल्स की बात करें तो 5 गो सेंस ऑर्गन होता है। कई सेंस ऑर्गन होता है? 5 गो। सब सेंस ऑर्गन के पास अपना अपना रिसेप्टर्स होता है, माने वो जो कि क्या करता है कि वो सेंस करता है। अब कान वाला सुनने का सेंस करेगा, टंग वाला टेस्ट का सेंस करेगा, आंख वाला देखने के लिए सेंस करेगा, नाक वाला स्मेल का नहीं। तो अगर स्किन है तो स्किन वाला टच का सेंसेशन करेगा, गर्म है, ठंडा है, छूने पे कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो सब सेंस ऑर्गन में अपना अपना रिसेप्टर्स रहता है। हम लोग पढ़ेंगे लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स के बारे में अच्छे से, रिसेप्टर्स क्या है, कैसे सेंस करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी इतना समझ में आ रहा ना। हमको ये बताने का मतलब ये था कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक में होता है तो स्मेल को सेंस करता है। तो यहीं से वर्ड आया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। वो इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है, तो वो इंडिकेटर जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को, एसिड है या बेस है, अकॉर्डिंग टू स्मेल इंडिकेट करें। माने अकॉर्डिंग टू स्मेल हम टेस्ट कर लें कि ये सॉल्यूशन का बिहेवियर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, तो वो इंडिकेटर को बोलते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि ओनियन, ओनियन मतलब प्याज, और वैनिला मतलब वही जिससे आइसक्रीम वगैरह बनता है, तो ओनियन, वैनिला, ये सब हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखो, ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन चूंकि स्पेशल है कि तब ये कलर के अकॉर्डिंग है, स्मेल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन का बिहेवियर डिटेक्ट हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले इतना लिख लो कि इंडिकेटर 3 टाइप्स का, और उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आता है वो सब के बारे में। ठीक है, एक मिनट समझ लो सब, फिर 1 मिनट देखा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तक हमने क्या देखा कि द सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स अबाउट द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताए कि एसिडिक है कि बेसिक है, सॉल्ट है, तो वो सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग इंडिकेटर। अब इंडिकेटर 3 टाइप्स का, कौन कौन इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में क्या आएगा? लिटमस पेपर, टर्मरिक, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालीन, ये सब कलर के अकॉर्डिंग बताता है। अगर कलर चेंज हुआ तो है, नहीं चेंज हुआ तो नहीं है, देखेंगे हम लोग। और यहाँ से स्मेल से सेंस करते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, सॉल्यूशन के बारे में इंडिकेट करता है। तो वो हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओनियन आएगा और इसमें वैनिला आएगा। ठीक, अब देखो अब भूमि पेड़ करके नहीं है, गाँव में कहिए क्या है। चलो देखो, यहाँ पे ये कुछ इंडिकेटर्स हो गया। अब ये इंडिकेटर का ओरिजिनल कलर, ये दोनों में कलर नहीं है, क्योंकि बोले है ना, ये दोनों कैसा इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी। ये कलर से नहीं, ये स्मेल से डिटेक्ट होगा।
अब ये एसिड डालने पर क्या बदलाव होगा, और इस इंडिकेटर को अगर हम बेस पे डालेंगे तब क्या बदलाव होगा, वही ना पढ़ना है। तो ये तो दोनों पता ही होता है। रेड लिटमस के बारे में पता है ना, रेड लिटमस पेपर कौन सा कलर का होगा, रेड। और अगर रेड पर एसिड डालेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस पर बेस डालेंगे तो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू कलर में, नहीं होता है क्या। नेक्स्ट ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर कौन सा कलर का रहेगा, ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालेंगे तो उतना रीजन ब्लू से कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और अगर बेस डालेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ब्लू का ब्लू में रहेगा। ठीक है। टर्मरिक, हल्दी। टर्मरिक कौन से कलर में आता है, येलो। अगर उस पर कोई एसिड गिरता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर बेस गिरेगा तो वो रेडिश ब्राउन टाइप कलर का हो जाएगा। ऐसे होता है कि हम लोग खाते हैं तो सब्जी भी गिर जाता है या दाल वाल गिर जाता है कपड़ा वपड़ा पे, तो येलो कलर का हो जाता है। और साफ करने के समय में जब उस पर साबुन मारेंगे लोग तो ब्राउन कलर के जैसा कुछ कुछ हो जाता है। अब साबुन में क्या प्रेजेंट है, एसिड के बेस, तो बेस पे कौन सा कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, इसलिए हल्का सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है, होता है ऐसा। देखें रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज, और उसके जूस का यूज कर रहा है एज इंडिकेटर, होता है पर्पल कलर का। पर्पल भी तो हल्का सा रेडिश टाइप का होता है, पर्पल का मतलब बैगनियन होता है ना, हल्का सा रेड टाइप उसमें अपीयर होता है, झलकता है। खैर एसिड डालने पर ये पर्पल कलर कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिश कलर में, लाल वाला। और बेस डालने पर पर्पल कलर कन्वर्ट हो जाएगा किस कलर में, ग्रीनिश येलो, मैंने हल्का हल्का ग्रीन हल्का हल्का येलो, समझ रहा सब, सुगा पंखे टाइप, हल्का सा ग्रीन होता है हल्का सा येलो होता है, नहीं होता है, तो ये ग्रीनिश येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने वो कलर में ग्रीन का भी झलक आएगा और येलो का भी झलक आएगा, तो ऐसा हो जाता है। तो ये किसके साथ होता है, रेड कैबेज जूस के साथ। फेनोफ्थलीन कलरलेस, मतलब पिकिंग ऑफ पानी है, वाटर, कलरलेस, कोई स्पेशल कलर नहीं होता है। वैसे ही फेनोफ्थलीन भी एक्चुअली में कलरलेस होता है, उसमें कोई स्पेशल कलर नहीं होता है। अब फेनोफ्थलीन पे अगर एसिड डालेंगे तो उससे कोई कलर बदलाव नहीं होता है, पहले भी कलरलेस था और एसिड डालने पर कलरलेस रहा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो अगर कोई लिक्विड डालने पर कलरलेस का कलरलेस से रह गया तो समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक नेचर का है। और जैसे ही बेस वाला चीज पड़ेगा वो एक बार कन्वर्ट हो जाएगा कौन सा कलर में, पिंक कलर में, लड़की लोग का फेवरेट कलर ना, तो कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर। पता ना पिंक कलर में ऐसा क्या है कि लड़की सब का फेवरेट कलर हो जाता है, मैक्सिमम लड़की सब, कोनो लड़की सब होता है सब जनों को पसंद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लक्स पिंक पहन गया है ना, पिंक पहनने से कोई लड़की होती है नहीं बोले हैं, हम बोले हैं कि सबका फेवरेट कलर है ना। हाय चलो नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। सुन रहा सब, हमने बात किया है कि लिटमस टर्मरिक ये सब आता है कौन सा इंडिकेटर में, रेड कैबेज, ये कैबेज होता है नेचुरल है ना, है तो ये सब आ जाएगा नेचुरल इंडिकेटर में। फेनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज ये दोनों आ जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर में, और ये दोनों आ जाएगा ऑन फैक्ट्री इंडिकेटर में। तो अब फेनोफ्थलीन हो गया ना, मिथाइल ऑरेंज ध्यान से देखो, मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का रहेगा, ऑरेंज नारंगी कलर, सैफरन टाइप। और अगर उस पे एसिड डाला जाए तो वो ऑरेंज कलर से कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, और बेस डालने पे कौन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो, पीला रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखो ओनियन और वैनिला। अच्छा ओनियन का अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, ओनियन के जूस के स्मेल को समझ में आ जाएगा कि ओनियन का जूस है, मतलब प्याज का जूस है, ये समझ में आ जाएगा। वैसे ही वैनिला का ही, अब इसका बहुत अच्छा प्लीजेंट स्मेल है, तभी ना आइसक्रीम वगैरह में यूज किया जाता है। आइसक्रीम को मतलब स्मेल करते पता चलेगा कि आइसक्रीम आया हुआ है, वो महकता है, एक स्पेशल एक अच्छा वाला सुगंध होता है जिसको स्मेल करते पता चलेगा कि आइसक्रीम उस्क्रीम कहीं आसपास में, केक वगैरह आइसक्रीम वगैरह है, इसलिए वैनिला को यूज किया जाता है केक वगैरह बनाने में, वही एसेंस देने के लिए, स्मेल एसेंस देने के लिए, या आइसक्रीम वगैरह बनाने में। ठीक है, अब ध्यान से देखो ओनियन जूस पे अगर हम एसिड डालें तो कोई स्मेल में बदलाव नहीं होगा, पहले भी प्याज के जैसा स्मेल करता था, ओनियन के जैसा, अब बाद में भी
ओनियन के जैसे ही स्मेल करेगा। तो अगर स्मेल में कोई चेंज नहीं हुआ है तो समझ लो कि वो सॉल्यूशन क्या है कि एसिड है। और अगर एक बार कितने स्पीड में स्ट्रांगली स्मेल कर रहा है लेकिन ओनियन का कोई स्मेल नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी है कोई स्मेल नहीं होता है। ये कितने स्पीड में स्मेल कर रहा है, थोड़ा देर तो पहले ओनियन के जैसे स्मेल करेगा, लेकिन बेस डालने के बाद ही कितने स्पीड में तुम क्या करेगा कि स्मेल करेगा, ओनियन का स्मेल वगैरह नहीं आएगा। तो समझ लो कि जो सॉल्यूशन डाले हैं जिसके चलते ओनियन का वो स्मेल गायब हो गया है, वाइनिश हो गया है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा है, बेस। समझ में आ रहा है? सेम यही बात है वैनिला के चलते, वो जो उसका प्लीजेंट स्मेल है एसिड डालने पर वही स्मेल रहेगा। सो रहा सब, इसमें स्मेल में कोनो चेंजिंग नहीं होगा, पहले जैसे महकता था बाद में भी वैसे ही स्मेल करेगा। लेकिन जैसे ही डालेंगे बेस, वो जो वैनिला का स्वीट स्मेल है वो स्मेल क्या होगा कि गायब हो जाएगा। थोड़ा देर पहले महक रहा है, अभी स्मेल नहीं कर रहा है, तो समझ लो कि उसमें जो डाला गया है वो कौन सा नेचर का सॉल्यूशन है, बेसिक नेचर का है। तो ये सब इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इस तरीका से पता चलता है कि सॉल्यूशन का बिहेवियर एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, कल से शुरू कर दिया जाए लाइफ प्रोसेस। वो